पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर किसानों का हुजूम दिल्ली की ओर निकल पड़ा है। वैसी ही धार, वैसा ही जुनून, लेकिन पहले के आंदोलन से इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि आंदोलन की अगुवाई मुख्य संयुक्त किसान मोर्चा की जगह संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इलेक्शन से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार फंस गई है क्या दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान घेरा डालने की तैयारी में है? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों बार बार दिल्ली आ रहे हैं किसान, और सबसे बड़ा सवाल यह कि वो कौन सी मांगे हैं जिनकी वजह से किसान लगातार मोदी सरकार को चैलेंज करके दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। हिंदी पट्टी के 4 बड़े राज्यों से किसान राशन पानी लेकर निकल पड़े हैं। लगता है इस बार भी सरकार को झुकाने में वक्त लगेगा, शायद इसीलिए राशन लेके निकले हैं। हालांकि चुनाव का वक्त है और जिन राज्यों से किसान दिल्ली को घेरने पहुंच रहे हैं, उन्हीं राज्यों के आसरे दिल्ली तक पहुंची है केंद्र की मोदी सरकार। गाड़ियों और ट्रैक्टरों में राशन लादे किसानों के काफिले कई जगहों से राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों ने 13 फरवरी यानी कि आज दिल्ली चलो का नारा दिया है। हालांकि दिल्ली की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। सोनीपत दिल्ली की सीमा पर स्थित कुंडली सिंघू बॉर्डर पर संपर्क मार्ग को बंद कर दिया गया है। सड़क पर लोहे के कंटेनर रखकर उनमें मिट्टी भरी गई है। साथ ही भारी संख्या में लोहे और पत्थर के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। अब दिल्ली में वाहनों का आना जाना सिर्फ फ्लाईओवर के ऊपर से हो पाएगा। फ्लाईओवर के ऊपर भी पुलिस ने खाली कंटेनर, पत्थर और लोहे के बैरिकेड्स और कटीले तार रख दिए। ये बात हुई सरकारी तैयारियों और किसानों की तैयारियों की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसान किन मांगों पर अड़े हैं और जिसकी वजह से उन्हें बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। दरअसल एमएसपी पर कानून बनाने से लेकर एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने सहित कई ऐसी मांगे हैं जिन पर किसान अड़े हुए हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आपको यहां पर एक बात और बता दूं, एमएस स्वामीनाथन वही व्यक्ति जिनके लिए अभी कुछ दिन पहले भारत रत्न देने का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर ऐसा कानून बनाए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर। इसके अलावा अलग अलग किसान यूनियन ये भी चाहती हैं कि सरकार देश के मजदूर किसानों का कर्ज भी माफ करे। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को संशोधित किए जाने की भी मांग है, जिसमें किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान। इसके अलावा किसानों की मांग ये भी है कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और उन्हीं के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी। साथ ही किसानों की मांग ये भी है कि जो बाहरी कंपनियां हैं, उनको आदिवासियों की जमीन लेने पर रोक लगे और जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों का अधिकार सरकार सुनिश्चित करे। इसके साथ ही लखीमपुर में किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले अपराधियों को सजा दी जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने की भी मांग किसानों की है। वहीं किसानों और खेतिहर मजदूरों की पेंशन दिए जाने की भी मांग इस बार जो आंदोलन करने निकले हैं किसान, उनकी ये मांग है। कुल मिलाकर किसान चुनाव से पहले एक बार फिर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली पहुंचने के सभी रास्तों पर सरकार और पुलिस की तरफ से बाड़ेबंदी हो चुकी है। जहां नहीं है वहां पुलिस काफी ज्यादा सतर्क है। दूसरी तरफ किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी के 3 सदस्य केंद्रीय मंत्री हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसानों के साथ बातचीत की है। दूसरे और तीसरे दौर की बातचीत भी प्रस्तावित है, यानी कि यह बात साफ है कि 2 दौर की बातचीत सफल नहीं हो पाई है। हालांकि इससे पहले भी 8 फरवरी को किसानों के साथ सरकार की बातचीत हुई है, लेकिन तब भी कोई हल नहीं निकला था। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले किसानों को लेकर सरकार का क्या रवैया रहता है,
क्योंकि सिर पर चुनाव है और किसान अगर अड़ गए तो यकीन मानिए कि केंद्र की मोदी सरकार को एक बड़ा नुकसान होने की पूरी आशंका है। आज के इस